अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज के एपिसोड में हम हुकूमत की तवज्जो थर कोल माइन की जानब मबजूल कराना चाहेंगे, जहां पर काम करने वाली चाइनीज कंपनी ने अपनी पैदावार आधी कर दी है। जी हां, जिस कोल माइन से पहले हमें 7.6 मिलियन टन कोयला हासिल होना था, अब वो 3.5 मिलियन टन हासिल होना है। और फिर इस माइन से पर आवर हमें 1320 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी, अब हमें 660 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। इसकी वजह क्या है कि हमने इस चाइनीज कंपनी को जो डॉलर्स में पेमेंट करनी है, उसकी सर्विसेज के एवज वो हम पिछले साल मई से नहीं कर रहे। जी हां, थर कोल जो माइन है यह हुकूमत सिंध और सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के इश्तराक से चलाई जा रही है। और आगे चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इस माइन की ऑपरेटर कंपनी है, जो यहां पर ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब कुछ देखती है। तो उसका जो मुनाफा या उसकी जो फीस है वो हुकूमत पाकिस्तान डॉलर्स में अदा करने की पाबंद है, जैसे दुनिया भर में होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां किसी मुल्क में भी जाएं तो वहां पर डॉलर्स में साल बाद अपना मुनाफा वापस ले जाने की हकदार ठहरती हैं। लेकिन चूंकि गुज़िश्ता साल जब से पीडीएम हुकूमत आई है, इन्होंने डॉलर की तरसील पर बहुत सख्ती कर दी है। इस सख्ती की वजह से जो सिंध एंग्रो कोल कंपनी है वो इस चाइना मशीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को पेमेंट नहीं कर पा रही और इनके 60 मिलियन डॉलर्स रुके हुए हैं। हालांकि सिंध एंग्रो जो कोल माइनिंग कंपनी है उसके पास बहुत सारा कैश रुपयों में मौजूद है। पिछले साल इन्होंने 8.4 अरब रुपए का खालिस मुनाफा तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद कमाया था और इस कंपनी के जो असासे हैं वो 104 अरब रुपए से जायद के हैं। लेकिन मसला क्या है कि ये कंपनी रुपए दे के हुकूमत से डॉलर लेना चाहती है और हुकूमत इनको डॉलर मुहैया नहीं कर रही। इस तमाम वजूहात की वजह से चाइनीज कंपनी ने अपने इस कोल साइट से कोयले की पैदावार आधी कर दी है। हालांकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही हुकूमत ने और चाइनीज कंपनी ने मिलकर इस ब्लॉक 2 की कोल माइन को डबल किया था, इसकी सेकंड एक्सपेंशन की थी। पहले इस कोल माइन से सालाना 3.8 मिलियन टन यानी 38 लाख टन कोयला सालाना पैदा होता था, निकाला जाता था। फेज 2 में जब एक्सपेंशन हुई पिछले साल मुकम्मल, तो वही कोयला बढ़कर 76 लाख टन सालाना हो गया। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से दोबारा से हमारी पैदावार जो है वो आधी हो गई है और उस आधी पैदावार की वजह से इस ब्लॉक 2 के ऊपर जो कोयले के 3 पावर प्लांट चल रहे हैं, 660 मेगावाट का एक एंग्रो का, 330 मेगावाट का थल नोवा और 330 मेगावाट का ही थर एनर्जी का, उन तीनों की मजमुई 1320 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो आधी होकर 660 मेगावाट रह गई है। और याद रहे, थर का कोयला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ता जरिया कंसीडर किया जाता है, जो कि फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में आते हैं। न्यूक्लियर नंबर 1 है, जिससे एक बिजली का यूनिट जो है उसको पैदा करने के लिए 1 रुपए का सिर्फ फ्यूल इस्तेमाल होता है, जबकि थर के कोयले से बिजली पैदा करने के लिए हमें 3 से 4 रुपए का कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके मुकाबले में अगर हम इंपोर्टेड कोयले की तरफ जाएं तो उससे बिजली का 1 यूनिट पैदा करने के लिए हमें 20 से 30 रुपए का कोयला जलाना पड़ता है। ये जो अदाद-ओ-शुमार है ये उसके अलावा है जो इन पावर प्लांट्स ने कर्जा ले रखा है, सूद की मद में उन्होंने पैसे दिया करने हैं। फ्यूल कॉस्ट बहुत सस्ती है। अब ये जो हमने 60 मिलियन डॉलर्स ना देकर अपनी कोयले की पैदावार आधी की है और बिजली की पैदावार भी इस मद में आधी की है, तो उसका नुकसान क्या होगा? इतनी बिजली पैदा करने के लिए हमें हर महीने 60 मिलियन डॉलर्स चाहिए और यहां हमें 11 महीनों बाद 60 मिलियन डॉलर्स देने हैं। तो आप हुकूमत की प्रायोरिटीज देख लीजिए, 11 महीनों के 60 मिलियन डॉलर्स हम नहीं दे रहे, जबकि हम इंपोर्टेड कोयले पर, इंपोर्टेड एलएनजी पर इन पावर प्लांट को चलाएं तो हमें हर माह 60 मिलियन डॉलर्स यानी 11 माह के अंदर 660 मिलियन डॉलर्स अदा करने होंगे। हुकूमत अदा करेगी,
क्यों? इलेक्शन ईयर है, अब गर्मियां आ चुकी हैं, तो क्या किया जाएगा? हम हुकूमत से दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे कि वो होश के नाखून ले, वो दीगर कामों से बाहर निकले, सियासी इंतकाम थोड़ा बैक बर्नर पे रखे और इस तरह के जो बड़े प्रोडक्ट्स बंद होने के करीब हैं, जो पाकिस्तानी मईशत को आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मफलूज कर रहे हैं, उनके लिए पैसे कहीं ना कहीं से जरूर जनरेट करें। अभी तो इस कोल माइन ब्लॉक 2 के अंदर सेकंड फेज ही कंप्लीट हुआ है। अभी इसकी एक्सपेंशन थर्ड फेज के अंदर जानी है, जो इस साल के एंड तक कंप्लीट होनी है, जिसके बाद इसी कोल फील्ड से, इसी कोल माइन को मजीद बड़ा करके सालाना पैदावार 76 लाख टन से बढ़ाकर 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख टन किया जाना है। अगर हम इसी को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर की एक्सपेंशन कैसे करेंगे? फिर जैसे ही ये एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास ऑलरेडी एक लगा हुआ पावर प्लांट है, लकी का पावर प्लांट, जो कोयले पर चलना है थर के मुकम्मल तौर पर। तो उस एक्सपेंशन के बाद हम इस लकी कोल पावर प्लांट को कोयला देने के काबिल हो जाएंगे, जो पावर प्लांट इस वक्त इंपोर्टेड कोयले पर चल रहा है। तो हमें ये देखना होगा, हमारे हुक्मरानों को ठंडे दिल से बिलाखिर सोचना होगा कि हम कब तक अपने वक्त गुजारने के लिए या सियासी लागतबाजी में मुल्क को पीछे धकेलते रहेंगे। एक तरफ जहां इस कोल माइन से हमें बिजली बहुत अच्छी सस्ती प्रोड्यूस हो रही है, वहीं इससे पैदा होने वाली कोयले की लागत भी मुसलसल कम हो रही है। जो कोयला हमें फेज 1 के अंदर $70 फी टन थर कोल से मिलता था, वो फेज 2 में $42 फी टन में मिलना शुरू हुआ। और उम्मीद है कि जब ये माइन फेज 3 में कंप्लीट होगी ब्लॉक 2 की, तो वही कोयला हमें सिर्फ $27 फी टन में अवेलेबल होगा, यानी कि 3 गुना कोयले की लागत में कमी आएगी। क्यों? प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। जैसे होलसेलर का जो वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसका मुनाफा भी ज्यादा होता है, इसी तरह उसी एक ब्लॉक के अंदर जो माइन है, थोड़ी सी माइन में से हमने कोयला निकालना था, उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। बड़ा किया तो कॉस्ट और कम होगी, और बड़ा किया तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी, लेकिन उससे जो मुनाफा ज्यादा आया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो गई। तो 3 गुना की कमी के बावजूद अगर हुकूमत इस जैसे अहम मंसूबों को फंड नहीं करती, इस जैसे अहम मंसूबों को चलता नहीं रहने देती, तो हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचें? हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और वो कोई इस किस्म का मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर इस तरह के हम प्रोडक्ट्स को फास्ट ट्रैक बेस पर रिलीफ फराहम किया जाए। ये कंपनी गुज़िश्ता 11 माह से मुसलसल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जाने किस किस सरकारी इदारे को लिख रही है, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। आज ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।